3 जनवरी 2026 वेनेजुएला की राजधानी काराकस में रात के 2 बजे थे। जब पूरा शहर गहरी नींद में था, तब अचानक भयानक धमाकों की गूंज ने सबको जगा दिया। आसमान में अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे थे और जमीन पर धुएं का गुबार था। ये कोई मामूली हमला नहीं था। ठीक 1 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने ऐलान किया, We are going to run the country, यानी वेनेजुएला को अब अमेरिका चलाएगा। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया अमेरिका की सबसे खतरनाक यूनिट डेल्टा फोर्स ने। ट्रंप का ग्रीन सिग्नल मिलते ही स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने काराकास में एंट्री की। डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर्स ने निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को उनके निजी निवास से हिरासत में ले लिया। 15 मिनट के अंदर दोनों को हेलीकॉप्टर में लादा गया और उन्हें एक अननोन लोकेशन पर ले जाया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी आजाद देश के राष्ट्रपति को ऐसे उठाना कानूनन सही है? क्या यह लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ है या नजर वेनेजुएला के ब्लैक गोल्ड यानी तेल पर है? इस ऑपरेशन का नाम दिया है एंटी ड्रग कैंपेन। यूएस अटॉर्नी जनरल का दावा है कि मादुरो कोई नेता नहीं बल्कि एक नार्को टेररिस्ट है। उन पर इल्जाम है कि वो कार्टेल ऑफ द सन्स नाम का गैंग चलाते हैं और अमेरिका में टनों कोकीन सप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए, साल 2020 में मादुरो पर $1,50,00,000 का इनाम था, लेकिन अगस्त 2025 में ट्रंप ने इसे बढ़ाकर $5 करोड़ कर दिया, यानी लगभग 400 करोड़ रुपए। अमेरिका कहता है कि मादुरो को अब उनकी अदालत में इंसाफ का सामना करना पड़ेगा, मगर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इसे यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये किसी की निजी हिरासत नहीं बल्कि एक पूरे देश की आज़ादी पर हमला है। आखिर अमेरिका और वेनेजुएला की दुश्मनी इतनी पुरानी क्यों है? इसका जवाब छिपा है जमीन के नीचे। वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल का भंडार है। एक वक्त था जब दोनों देश बड़े दोस्त थे, लेकिन फिर वेनेजुएला को एक बीमारी लग गई जिसे इकोनॉमिक्स में डच डिजीज कहते हैं। जब देश में सिर्फ तेल की कमाई आती है तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं। वेनेजुएला ने भी वही गलती की। सारा पैसा सिर्फ तेल से आया और बाकी चीजें बाहर से मंगवाई गईं। फिर आए ह्यूगो शावेज, एक फौजी नेता जिसने अमेरिका को शैतान कहा और दोस्ती तोड़ दी। शावेज ने रूस और चीन से हाथ मिला लिया और यहीं से शुरू हुआ वेनेजुएला की बर्बादी का नया दौर। 2013 में शावेज की मौत के बाद गद्दी संभाली निकोलस मदुरो ने, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि 2014 में तेल की कीमतें अचानक गिर गईं। वेनेजुएला की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 2018 तक महंगाई इतनी बढ़ गई कि एक ब्रेड खरीदने के लिए भी थैली भरकर पैसे देने पड़ते थे। लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन मादुरो ने कुर्सी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी फौज को रिश्वत दी और देश के सारे रिसोर्सेज पर मिलिट्री का कब्जा करवा दिया। 2024 के चुनाव में धांधली के आरोप लगे, लेकिन मादुरो ने विपक्ष को जेल में डाल दिया। ट्रंप ने इसी का फायदा उठाया और मादुरो को गुंडा घोषित करके ये हमला कर दिया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये वाकई ड्रग्स की लड़ाई है? एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं। डेटा देखें तो पता चलता है कि ज्यादातर कोकीन वेनेजुएला से नहीं बल्कि मैक्सिको और पैसिफिक रास्ते से जाती है। तो असली खेल क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। याद कीजिए सद्दाम हुसैन को, उन पर भी मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों का इल्जाम था जो कभी मिले ही नहीं। असली मकसद था ऑयल। ट्रंप ने खुद अपने भाषणों में कई बार कहा है कि उन्हें वेनेजुएला का तेल चाहिए। अमेरिका चाहता है कि वहां उनकी पसंद की सरकार हो ताकि अमेरिकन कंपनियां वहां के तेल पर कब्जा कर सकें। ट्रंप के इस कदम से पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। रूस और ईरान ने इसे स्टेट टेररिज्म कहा है। कोलंबिया और क्यूबा ने अपनी सेनाएं बॉर्डर पर खड़ी कर दी हैं। इतिहास गवाह है, अमेरिका ने जब भी लोकतंत्र लाने के नाम पर किसी देश में हाथ डाला, वहां सिर्फ तबाही आई। चाहे वो इराक हो, लीबिया हो या अफगानिस्तान। क्या वेनेजुएला का अंजाम भी वैसा ही होगा? क्या ट्रंप का ये नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया को एक और बड़ी जंग की तरफ ले जा रहा है? आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।